नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् दीनभुवन में सार वीतरागविज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ब्रह्मावली ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छेड़ाला जी, इसके रचयिता हुए पंडित श्री दौलत राम जी। इसमें उन्होंने 6 ढालें लिखी है। 6 ढालों में से हमारी चल रही है तीसरी ढाल। इसमें सम्यक दर्शन के अंतर्गत हमारा चल रहा है रिवीजन। तो हमने यहाँ तक कर लिया था खंड नंबर 10 तक। अब 11 से हम शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं एक बार। वसुमदटारि निवारि त्रिषटता शट अनायतन त्यागो शंकादिक वसुदोष विना संवेगादिक चित्त पागो अष्ट अंग अरु दोष 25 तिन संक्षेप हु कहिए बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। तो चर्चा शुरू की थी मोक्ष मार्ग से। मोक्ष मार्ग क्या होता है? निश्चय सम्यक दर्शन आत्मा में रुचि है। इस साध्य के लिए साधन चाहिए तत्वार्थ श्रद्धान, और उस साध्य के लिए फिर साधन चाहिए सच्चे देवशास्त्र गुरु में श्रद्धान। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु में श्रद्धान कैसा होता है? वो 8 अंग सहित होता है, 25 दोषों रहित होता है और 8 गुण सहित होता है। यही बात यहाँ लिखी है कि वो जो सच्चे देवशास्त्र गुरु में श्रद्धान है वो वसुमदटारी 8 प्रकार के मद को हटाकर होता है। वसुमदटारी निवारी त्रिषट्ता 3 प्रकार की मूर्ताओं से रहित होता है, और षट अनायतन 6 प्रकार के अनायतनों सहित होता है। इसलिए हे जीव, यदि सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहता है तो इस प्रकार इन 25 दोषों को और साथ में शंकादिक वसु दोष है, इन 25 दोषों को इनका त्याग करें। और शंकादिक वसु दोष बिना, जो 8 प्रकार के शंकादिक दोष हैं, इसके बिना संवेगादिक चित्त पागो, अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी आत्मा को संवेग, प्रशम, आस्तिक, अनुकंपा, इस प्रकार जो 8 गुण हैं उनमें भली भांति निमग्न कर दो। आगे दोनों पंडित जी कहते हैं कि अष्ट अंग दोष 25 हो। अब ये 8 अंग क्या है, 25 दोष क्या है और 8 गुण क्या है? तो पंडित जी कह रहे हैं कि अब इनका हम संक्षेप में वर्णन करते हैं। इसको आप सुनिए, क्योंकि बिना जाने दोषों को हम कैसे दोषों से बचें और बिना जाने गुणों को हम कैसे गुणों को ग्रहण करें, तो उन्होंने फिर उसका विस्तार से वर्णन किया। तो इसमें आगे वर्णन आएगा किसका? 8 अंग का आएगा, 25 दोष का आएगा, लेकिन 8 गुणों का वर्णन इसमें नहीं आएगा संवेगादिक का। तो वो हमने अलग से अभी इसी छंद में कर लिया था। क्या थे 8 गुण? देखो अपने चार्ट बनाया था, ये 8 अंग। पहले तो 8 अंग की बात करें कि सम्यक दर्शन के 8 अंग, इसकी चर्चा हम करेंगे निशंकित से लेकर प्रभावना तक। 25 दोष, इसकी चर्चा भी अलग से करेंगे। 8 मत, 3 मूर्ता, 6 नादन, 8 शंकादिक दोष, ये प्रस्तावना है अगले 2-3 छंदों की। लेकिन इसमें एक और बात है, ये संवेगादिक चित्त पागो। तो संवेगादिक चित्त क्या, वो क्या है? तो उसका वर्णन आगे नहीं आएगा, तो उसको हमने इस छंद में किया था। क्या होता है? संवेग आदि लिखा है ना वहाँ पे, तो प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा, इस प्रकार से 8 प्रकार के गुण हैं। क्या होते हैं ये गुण? एक लाइन में परिभाषा याद होना चाहिए। सम्यक दृष्टि की बहिरंग में अभिव्यक्ति कैसे होती है? सराग सम्यक दर्शन की बहिरंग में अभिव्यक्ति कैसे होती है? तो प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा आदि गुणों से होती है। यदि सराग सम्यक दर्शन पाया जा रहा है जीव के, तो बहिरंग में पता कैसे पड़ेगा? अन्य जीवों को या किसी के साथ पाया जा रहा है तो हो सकता है वो कदाचित सम्यक दृष्टि, मतलब क्या है? बहिरंग अभिव्यक्ति ऐसे अंतरंग में, क्योंकि आत्मा में रुचि तो अंतरंग परिणाम है ना। वो तो बहिरंग में अभिव्यक्ति नहीं है उस रुचि की। तो बहिरंग में क्या दिखेगा? तो ये दिखेंगे उसके सम्यक दृष्टि जीवों के। क्या? उसके कषायों की मंदता होगी, मतलब प्रशमता होगी, प्रशम रूप परिणाम होंगे। शम दम तेजो कर्म नावे सो संवर, कषायों के शमन को हमने संवर कहा था, नहीं वही है, कषायों का शमन रहेगा उसके। इसका मतलब बहिरंग अभिव्यक्ति है उसकी उतनी तत्संबंधी, जिस गुण स्थान में है उतनी उतनी उसके कषायों की मंदता है, प्रशमता है। और क्या है? संवेग, संवेग मतलब धर्म और धर्म के फल में अनुराग का परिणाम, कि धर्म है उसको अच्छा लगता है और संसार से भय रहता है उसे। ऐसा नहीं है कि उसको स्वाध्याय अच्छा नहीं लगेगा, हाँ। उसको ऐसा नहीं कि मंदिर जाना अच्छा नहीं लगेगा उसको। जैसे उस दिन शायद उदाहरण दिया था ये, कि किसी को कोई स्त्री पसंद आती है, मतलब किसी का विवाह हो गया है, उसे अपनी स्त्री पसंद है, तो उसको स्त्री की सभी चीजें पसंद है। ऐसा नहीं कि स्त्री तो पसंद है लेकिन इसके आभूषण पसंद नहीं है, इसके वस्त्र पसंद नहीं है, इसका रहन सहन पसंद नहीं है, नहीं, इसको सभी चीज पसंद आती है। किसी को यूएस पसंद आता है ना, तो उसको यूएस की हर चीज अच्छी लगती है, उसका कल्चर अच्छा है, उसके लोग अच्छे हैं, वहाँ की सड़कें अच्छी हैं, वहाँ की भाषा अच्छी है, वहाँ के लोग, चमड़ी अच्छी है।
तो ऐसा है, तो किसी को धर्म में रुचि है तो उसके धर्म के हर हर चीज में, धर्म के हर हिस्से में उसकी रुचि रहेगी। मंदिर में रुचि है, मुनिराजों में रुचि है, स्वाध्याय में है, अभिषेक में है, पूजा में है, सामायिक में है, प्रतिक्रमण में है। तो ये उसको धर्म में अनुराग के परिणाम हैं, और धर्म का फल जो कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और मोक्ष है, उसमें भी उसके अनुराग के परिणाम पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अ, धर्मी तो है लेकिन धर्म से द्वेष करता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इससे संवेग होता है सम्यक दृष्टि के जीवन में। और क्या है, धर्म में, कर्म में और आदि-आदि सब चीज़ों में, सच्चे देव शास्त्र गुरु में, धर कर्म के फल में, क्योंकि ये दिखती नहीं ना सूक्ष्म चीज़ें। कर्म है तो ये दिखेगा नहीं। अब कोई बोलेगा कि दिखाओ हमको माइक्रोस्कोप से, तो माइक्रोस्कोप की भी एक सीमा है, उस सीमा के बाहर जाके है ये कर्म। जैसे टेलीस्कोप की सीमा है ना, माइक्रोस्कोप की भी सीमा है। ये जो कर्म है ये उस सीमा के बाहर है। वो माइक्रोस्कोप से ज्ञान का विषय नहीं बन पाएँगे। यद्यपि मूर्तिक हैं, यद्यपि रूप, रस, गंध, वर्ण वाले हैं, लेकिन फिर भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाले होने पर भी, तो ऐसा आत्मा ज्ञान का विषय नहीं बनते, लेकिन सम्यक दृष्टि को उसके अस्थि बनने का परिणाम है कि हाँ, कर्म होते हैं, यद्यपि सूक्ष्म है, लेकिन भगवान ने ऐसा कहा है। और कर्म का फल देखते ही है संसार में। कि कोई दरिद्र है, कोई धनवान है, तो पीछे कारण क्या है? तो कारण समझ में आता है कि कुछ न कुछ है, तो वो कर्म ही कारण है, जिससे कि कुछ बोलना है किसी के? आज आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? हम्म। एक सेकंड, हेडफोन अभी आ रही है? हेलो, ठीक है, चलो। तो उसके इस प्रकार के आस्तिक के परिणाम है, धर्म के प्रति, कर्म के प्रति, जो चीजें सूक्ष्म है उसके प्रति आज्ञा से ही सम्यक की प्राप्ति हो। तो जिन्हें भगवान ने कहा है ऐसा है, मतलब ऐसा है। और अनुभव से भी है ना, जैसे कर्म का बता रहे थे हम कि कर्म में अनुभव से पता पड़ता है कि ये अलग अलग जीवों को अलग अलग वस्तुओं की प्राप्ति, मतलब पीछे कुछ तो ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है? उनके कर्म है। वो कर्म का जैसा जैसा उदय आता है वैसा वैसा फल जीव को मिलता है। तो ऐसा आस्तिक के परिणाम है धर्म में। ऐसा नहीं है कि धर्म का पालन नहीं करेगा जीव से जैसे स्वर्ग नरक होते ही नहीं है, किसने देखे हैं? ऐसा नहीं है, आत्मा होती नहीं, किसने देखी है? ऐसे परिणाम नहीं है, उसके सम्यक दृष्टि है वो, उसके अस्थि बने के परिणाम है सब चीजों के। और क्या है, उसके अनुकंपा के परिणाम पाया जाता है। अनुकंपा मतलब आश्रव बंध से पीड़ित जीवों के लिए दया या करुणा के जो परिणाम है उसे हमने अनुकंपा कहा। तो अनुकंपा मतलब क्या है कि ये सभी संसारी जीव, चाहे एकेंद्रीय हो, चाहे संगी पंचेंद्रीय हो, चाहे नारकी हो, चाहे वैमानिक देव हो, सबके सब कैसे हैं? सबके सब सांसारिक हैं, आश्रव और बंध से पीड़ित हैं, संसारी हैं, अपने राग से, अपनी कषायों से। और यदि मिथ्या दृष्टि है तो अपने मिथ्यात्व से पीड़ित हैं। तो उसके उनके प्रति मिथ्यावृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग से पीड़ित जीवों के लिए सम्यक दृष्टि जीव के मन में उसके उनके प्रति दया के परिणाम होते हैं, करुणा के परिणाम होते हैं, अनुकंपा के परिणाम होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन पे इसके कठोर परिणाम रहे कि ये त्रियंच है, एक इंद्रिय, इनको क्या समझ में आता है? लेकिन ऐसा नहीं, एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय हो, तो उसके लिए भी अनुकंपा के परिणाम है। आत्मनिंदा, प्रमाद द्वारा लगे दोषों में स्वयं की आलोचना करना, ये आत्मनिंदा है। मतलब स्वयं आलोचना करना कि हाँ, मुझ में दोष लगे हैं प्रमाद द्वारा, स्वयं उसका प्रायश्चित करना, फिर स्वयं प्रतिक्रमण करना, स्वयं प्रत्याख्यान करना, इस प्रकार से वो ही आत्मनिंदा। और मुनि, और कोई गंभीर दोष लगता है तो मुनिराजों के समक्ष जाके प्रायश्चित लेना, यह है गर्हा नाम का दोष। और ये इसी विधि से लिया जाता है। कोई हमने कोई दोष किया, नहीं भी गंभीर दोष किए हमने, यदि हमको कोई चीज छोड़ना है, उदाहरण के लिए जैसे किसी के रात्रि भोजन नहीं छूटा, रात्रि भोजन छोड़ना है, तो तरीका उसका यही शायद बताया था कि नहीं, मुझे याद नहीं है, कि आप आचार्य के पास जाए, निवेदन प्रस्तुत करें कि हमने अभी तक रात्रि भोजन किया था अपने जीवन में, अज्ञानतावश, प्रमादवश, अब लेकिन हम रात्रि भोजन छोड़ना चाहते हैं, उसकी प्रतिज्ञा करते हैं ऐसा। उसके बाद क्या कि हमने अभी तक ये रात्रि भोजन किया है, उसके लिए हमें आपसे प्रायश्चित चाहिए। फिर मुनिराज आचार्य जो है प्रायश्चित देंगे, प्रायश्चित करे जीव, अपने परिणामों को इस प्रकार से शुद्ध बनाए। तो ऐसा मत करना कि पहले तो हम सप्त व्यसन कर लें, उसके बाद फिर मुनिराजों से प्रायश्चित देना, ऐसा नहीं होता सम्यक दृष्टि जीव। हाँ, जितना जल्दी पापों से बचे, जितना, क्योंकि पाप दुख के कारण है ना, पाप की परिभाषा ही यही है, दुख के कारण बुरे कार्य उसे पाप कहते हैं। क्या परिभाषा पाप की लिखा ही नहीं अपन, प्रसंग आए नहीं, चौथी ढाल में आएगा वो, दुख के कारण बुरे कार्य ऐसे पाप कहते हैं। दुख के कारण को जितनी जल्दी छोड़ दे उतना अच्छा है, पाप के कारण को, पाप के कार्यों को जितनी जल्दी छोड़ दें उतना अच्छा है, उतना जल्दी सुखी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग अवस्था में, बुढ़ापे में जाके छोड़ेंगे, ऐसा नहीं। निर्वेद, निर्वेद क्या है? वही जो विरक्ति है, वही किससे विरक्ति? तीन शब्द याद होना चाहिए इसमें, तीन शब्द और आगे भी याद करना है पांचवी ढाल में। संसार शरीर भोगों से विरक्ति के परिणाम,
इसको निर्वेद कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसके जीवन से वैराग्य झलकता है। और कैसा है वो, उसके भक्ति के परिणाम है सच्चे देव शास्त्र में, नव देवताओं में। ऐसा नहीं है कि मंदिर जाने के ठिकाने नहीं पड़ रहा, सम्यक दृष्टि है तो। ऐसे ही नहीं कि नगर मुनिराज है तो नमोस्तु करने भी नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि स्वाध्याय शास्त्र हवा चल रही है तो उसकी आकुलता और घर कब जाए। हाँ, एक पंडित जी थे, नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, वो उन पंडित जी के जीवन में बड़ा विपत्ति आई तो एक नए शहर में चले गए वो। अभी की बात है, मतलब ज्यादा पुरानी नहीं है। तो वो अब नए शहर में गए, उनका बच्चा छोटा था, उनकी धर्मपत्नी ने बोला कि बच्चा बिलख रहा है, जाओ उनके लिए दूध लेकर आओ। तो दूध लेने के लिए बाहर निकले तो एक मंदिर में स्वाध्याय चल रहा था। तो मंदिर गए तो मंदिर में स्वाध्याय सुनने बैठ गए वो, और घर पे वो ध्यान ही नहीं क्या चल रहा है उनको, मतलब पंडित जी की बात है ऐसी। फिर फिर स्वाध्याय के बाद भजन होता तो उनसे बोला कि आप नए हो, आप भजन सुनाओ। तो उन्होंने भजन भी सुना दिया, उन्होंने खुद का लिखा हुआ था। तो वहां के लोगों ने पहचान लिया कि अरे तो उन पंडित जी का भजन आपको कैसे पता है। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं वो खुद ही वही पंडित हूँ। फिर बाद में उन लोगों को पता पड़ा, मतलब कि मैं तो यहाँ पे कह रहा हूँ कि शास्त्र स्वाध्याय चल रहा है तो उन्होंने शास्त्र स्वाध्याय में सब भक्ति के परिणाम है जिनवाणी के प्रति की, वो शास्त्र स्वाध्याय सुनने बैठे हैं वहां पे। उनको ये नहीं कि घर पे जाना है आकुलता हो रही है, उनको ऐसा नहीं है। आराम से, मैं नहीं कह रहा ऐसा करना चाहिए हो, मैं बाकी वो पंडित जी ऐसे उनका इतना अनुराग है शास्त्र स्वाध्याय से, ऐसा अनुराग है देव शास्त्र गुरु से। हाँ, ऐसा भक्ति के परिणाम पाए जाते हैं सम्यक दृष्टि जीव को। हम तो यही पढ़ रहे थे, इसलिए क्या है रोज जी देव पूजा, शास्त्र स्वाध्याय, गुरु पास्ती, तप, दान, संयम, ये छठ आवश्यक इसके जीवन में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से 8 गुणों की चर्चा है, शॉर्ट में हमने की है। परिभाषा एक एक लाइन की आप याद रखेंगे तो आपको अच्छा आगे भी याद रहेगी। लंबे लिए याद रखने की कोशिश करेंगे तो सकता नहीं याद हो, इसलिए एक एक लाइन की परिभाषा लिखवाई। आपको मैंने शायद स्टार्टिंग में बोला था पहली ढाल में ही कि हम क्या है एक एक लाइन की परिभाषा बनाएंगे हर चीज की। आपको याद करने में, हमको भी और आपको सबको याद करने में अच्छा रहता है, लंबी परिभाषा याद नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप परिभाषा याद कीजिए। तो अब आगे चलते हैं यहाँ से। तो पंडित जी ने बोला है दौलत राम जी ने कि देखो यहाँ पे हम बात करेंगे अब 8 अंगों की तो बात करेंगे, साथ में 25 दोषों की बात भी करेंगे, और 8 गुणों की बात कर ली है। तो उनकी क्या चर्चा है वो पढ़ते हैं 12वें छंद में। यहाँ से शुरू हो रही है क्या, सम्यक दर्शन के 8 अंग। अब अंग क्या होते हैं और गुण क्या होते हैं, अंतर क्या है कि भाई अंगों से मिलकर ही सम्यक दर्शन मिला बना हुआ होता है। हाँ, जैसे शरीर है तो ये शरीर के 8 अंग होते हैं, ये सम्यक दर्शन के 8 अंग, शरीर इन 8 अंगों से मिलकर बना हुआ है। सम्यक दर्शन भी इन 8 अंगों से मिलकर बना हुआ है। मतलब अंग और अंगी में जो संबंध है वही सम्यक दर्शन में और सम्यक दर्शन के 8 अंगों में, मतलब निशंकित निकांक्षित में संबंध है। ठीक है, और गुण क्या होते हैं, तो भाई गुण से मिलकर वो शरीर नहीं बना होता। जैसे उदाहरण के लिए शरीर कैसा है, तो गोरा है, काला है, तो ये शरीर का इससे मिलकर बना हुआ नहीं है एक तरह से। हाँ, ये तो उसका गुण है। हाँ, या लंबा है, छोटा है, तो ये लंबाई से छोटे से मिलकर बना हुआ थोड़ी है। तो इस प्रकार से गुणों और अंगों में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अब गुणों की बात हो गई, अब अंगों की बात कर रहे हैं। अंग की तो कितने अंग सम्यक दर्शन के, तो हमने लिखा अभी ऊपर वो चार्ट में बनाया था ना, ऐसे 8 अंग होते हैं। तो 8 अंग के बारे में अपन ये छंद पढ़ते हैं। जिन वच में शंका न धार, वृषभव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरुपर गुण ढाके, वा निज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृषते चिगते, निज पर को सुदिढ़ावे, धर्मी सो गो बच्च प्रीति सम कर, जिन धर्म दिपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वसु तिन को सतत खिपावे। तो इन 5 पंक्तियों में 8 अंगों की चर्चा हो गई है, शॉर्ट में करी है। तो पहले अपन बात करें जिन वच में शंका न धार, इसका ये है निशंकित नाम का अंग। सम्यक दृष्टि जीव तभी होता है जब उसे जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका न हो। उल्टा हो गया है, तो अभी तो अपन ये पढ़ा था कि सम्यक दृष्टि के जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होती है। अरे भाई उसके तो होती नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि भी वही होता है जिसके जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका न हो। जिसको भगवान के वचनों में शंका है वो कैसे फिर तत्व का श्रद्धानी होगा, कैसे आपापर का श्रद्धानी और कैसे आत्मा का श्रद्धानी होगा। इसलिए पहली भूमिका में जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बतलाए गए तत्व, देवशास्त्र, गुरु, लोक का स्वरूप, कर्म का स्वरूप, धर्म का स्वरूप, ये है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है, इस प्रकार से उसको अचल श्रद्धान होता है। किसके, सम्यक दृष्टि के तो होता ही है, और जिसको सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला है उसके भी ऐसा श्रद्धान होता है कि किससे मिलकर बना हुआ है ना सम्यक दर्शन। ऐसा थोड़ी कि पहले सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा उसके बाद अंग प्रकट होंगे, ऐसा तो नहीं है। अंगों का तो प्रकटीकरण पहले ही शुरू हो जाएगा, उसके बाद आत्मा की रुचि पूर्वक फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी उसकी, फिर ये अंगों पे सील लग जाएगी, हाँ ये सम्यक दर्शन की अंग है, इस प्रकार से।
ठीक है, तो ये इस प्रकार से पहला है कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका न करना। हमने एक और परिभाषा इसकी देखी थी कि भगवान के वचनों में शंका न करने के अलावा एक परिभाषा और थी कि सम्यक दृष्टि जीव जो है वो 7 प्रकार के भयों से मुक्त होता है। ये एक और परिभाषा, शंका का मतलब भय लिया गया है। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के भय कौन से हैं? इस लोक का भय कि इस लोक में मेरे साथ क्या होगा, परलोक मृत्यु के बाद क्या होगा, मरण का भय मर नहीं जाऊं मैं, वेदना का भय किसी प्रकार के शारीरिक वेदना ना हो, अनरक्षा भय कि कोई मेरा कुछ लूट के नहीं ले जाए, अगुप्ती का भय कि मेरा कोई गुप्त रहस्य नहीं खुल जाए, अकस्मात भय कि ऊपर जो भय नहीं लिखे उनमें से उनको हटा के जो भी भय बच गया सब अकस्मात में डाल देना उसको कि अचानक से कुछ नहीं हो जाए। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव इन 7 प्रकार के भयों से मुक्त होता है। कैसे मुक्त होता है? फिर सम्यक दृष्टि जीव अपने घर में ताला लगाया कि नहीं, प्रश्न पूछा था, तो उसका उत्तर ये है कि सम्यक दृष्टि जीव अपने घर में ताला लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि उसके ये श्रद्धान की बात चल रही है ना, तो उसके श्रद्धान में भय नहीं है लेकिन चारित्र में भय बना हुआ है। ये भय जो है ये चारित्र मोहनी में दोष लगाता है, चारित्र मोहनी की प्रकृति है भय, चारित्र में दोष लगाता है। तो चारित्र मोहनी का उदय चल रहा है, उसके भय का उदय चल रहा है। हाँ, लेकिन श्रद्धान में ऐसा नहीं मानता है वो कि ये मेरे घर का सामान चोरी हो जाएगा, तो कुछ श्रद्धान उसका ऐसा हो सकता है कि श्रद्धान तो समीचीन हो लेकिन चारित्र में फिर भी विपरीतता हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि भैया दर्शन मोह का काम कर रहा है, चारित्र मोह का काम कर रहा है, तो दर्शन मोह का अनुदय चल रहा है, श्रद्धान इसलिए समीचीन है, लेकिन चारित्र मोह का उदय चल रहा है इसलिए चारित्र भी समीचीन नहीं है जीव के, गृहस्थ के। ऐसा हो सकता है ना? बताया था ना, उदाहरण दिया था कि कोई डायबिटीज का पेशेंट है लेकिन रसगुल्ला खाते हुए दिख सकता है वो, तो उससे पूछोगे रसगुल्ला खाते हुए तो वो बोलेगा तो ये कि नहीं नहीं मेरे लिए अच्छा नहीं है ये रसगुल्ला खाना, लेकिन खा क्यों रहा है? ये चारित्र उसकी पुरुषार्थहीनता है, उसके चारित्र में दोष है इसलिए वो खा रहा है। हाँ, श्रद्धांत समीचीन है लेकिन उसके, तो इसी प्रकार सम्यक दृष्टि के भी श्रद्धांत समीचीन होने पर भी चारित्र में विपरीतता हो सकती है। होना चाहिए ऐसा नहीं लेकिन हो सकती है। हाँ, मुनिराज जो है उनके श्रद्धान और चारित्र में दोनों में एक रूपता होती है। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ये निश्चय मोक्ष मुनिराजों के होता है, तो उनके दर्शन चारित्र की एक रूपता होती है। जैसा श्रद्धा है वैसे चारित्र है, इसलिए जंगल में मुनिराज तपस्या करते हैं और घनघोर उपसर्ग भी हो जाए तो चलायमान नहीं होते हैं। उपसर्ग को जीतते हैं। उपसर्ग का जीतना मतलब ये नहीं होता है कि उपसर्ग को कोई आगे दूर कर दे, इसको नहीं। उपसर्ग का जीतना मतलब ये होता है कि उपसर्ग के काल में वो शांत परिणामों से बैठे हुए थे, यही उपसर्ग का जीतना है। चलायमान न होना ये उपसर्ग का जीतना है। उपसर्ग का दूर हो जाना उपसर्ग का जीतना नहीं है। हाँ, कि उपसर्ग दूर हो गया ने जीत लिया। पाषाण भगवान ने उपसर्ग कैसे जीता कि वो दूर, वो उन्होंने आके दूर कर दिया, वो उपसर्ग का जीतना नहीं है। वो जो कमठ उपसर्ग कर रहा था तब भी पाषाण भगवान जो है अपने ध्यान में लीन थे, इस प्रकार से उपसर्ग को जीता है। तो ये है इस प्रकार से भय। ठीक है, अब इसमें हमने कथा देखी थी किसकी? ललितांग की। ललितांग कौन थे? कश्मीर देश में विजयनगर में एक राजा रानी, उनके एक पुत्र ललितांग नाम का हुआ जो कि सप्तव्यसनी हुआ। तो राजा को जब ये कंफर्म हो गया कि हाँ ये मेरा पुत्र ऐसा ही है, सप्तव्यसनी है, तो उन्होंने अपने पुत्र को ललितांग को देश निकाला दे दिया। ललितांग ने कालांतर में एक अंजनवटी रसायन की सिद्धि करी जिसके द्वारा वह उस रसायन को जब आंखों पे लगाएगा तो स्वयं तो अदृश्य हो जाएगा लेकिन वो लोगों को देख पाएगा। तो ऐसा करके वह राजगृही चला गया। राजगृही में वह चोरियां करने लगा। फिर वहां पे जो एक अनंग सुंदरी नाम की वेश्या थी उस पर वो आसक्त हो गया। अनंग सुंदरी ने उससे कहा कि हम बिल्कुल आपका प्रेम प्रस्ताव मानेंगे लेकिन सबसे पहले आप रानी का मणियों का हार चुरा के लेके आओ। तो अंजन चोर ने बोला ठीक है मैं लाता हूँ चुरा के करके। तो वो वहां गया और क्या हुआ फिर वो चुरा के लेके निकला जब वहां से, तब वो मणियों का प्रकाश नहीं छुपा पाया। मणियों का प्रकाश नहीं छुपा पाया तो पहरेदार ने उसको देख लिया और पहरेदार ने उसके पीछे पड़ गए। और वो भागते भागते कहाँ पहुंचा? शमशान घाट पहुंचा। शमशान घाट में कुछ अलग ही चीज चल रही थी। क्या चल रहा था वहां पे कि वहां पे एक जिनदत्त सेठ था, उसको 2 देवताओं ने आकाशगामिनी विद्या दी और ये भी बतलाया कि और किसी को देना है चाहिए तो ये विद्या इस प्रकार से प्रकट होगी। तो जिनदत्त सेठ का जो माली सोमदत्त था उसने जिनदत्त से पूछा कि आप सुबह सुबह कहाँ जाते हैं? तो जिनदत्त ने बोला कि हम सुबह सुबह अकृत्य जिनालयों की वंदना के लिए जाते हैं। तो फिर माली ने सोमदत्त ने बोला कि यदि विद्या मुझे मिल जाएगी तो मैं भी जाया करूंगा। तो उन्होंने जिनदत्त सेठ ने उनको बता दिया सोमदत्त को कि ऐसे विद्या प्रकट होगी। तो सोमदत्त विद्या और शमशान घाट में वो विद्या सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा था। उन्होंने नीचे शस्त्र रखे, ऊपर उनका मुंह कर था, ऊपर 108 रस्सियों वाला सीका बांधा और सीके पे स्वयं बैठ गया और नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए वो सीके
को एक एक करके रस्सियां काटना थी, तो वो सिक्का जब नीचे गिरता तब गामिनी विद्या प्रकट होके उनको झेल लेती। ये उसका तरीका था। तो लेकिन सोमदत्त के मन में शंका थी कि कभी नई आकाशगामिनी विद्या प्रकट हुई तो मैं अपने प्राण खो दूंगा। तो अंजन चोर ने जब वहां पहुंचा शमशान में, तो वो सोमदत्त जो है बार बार ऊपर नीचे सीके से ऊपर नीचे कर रहा था। तो फिर अंजन चोर ने पूछा क्या कर रहे हो ये, तो उन्होंने सारा बता दिया और वो चले गए अंजन चोर, मंत्र वगैरह सब बता के। अंजन चोर चढ़ गए सीके पे, बोले चलो मैं करता हूँ इसको, ये तलवार में कुछ दो, मैं करता हूँ ये विद्या सिद्ध। तो अंजन चोर ने वो मंत्र तो भूल गया, नमोकार मंत्र पढ़ा लिखा था नहीं वो। तो क्या बोला उसने, आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचन प्रमाणम, ऐसा बोल के एक ही तलवार के एक ही झटके से 108 रस्सियां काट दी और नीचे जो गिरने लगा तो आकाशगामिनी विद्या प्रकट हो गई। उसको ले गई वहां, कहाँ फिर वो जिनदत्त सेठ के पास सुमेरु पर्वत की वंदना करने के लिए गए थे। फिर वहां पे चारणधारी मुनिराज से अंजन चोर ने दीक्षा ले ली। इस प्रकार अंजन बना निरंजन। 7 ही दिन में केवल ज्ञान की प्राप्ति करके अब अंजन चोर जिसको हम कह रहे हैं वो वास्तव में सिद्ध भगवान के रूप में सिद्धशिला पर विराजमान है। इस प्रकार से निशंकित नाम के अंग में अंजन चोर यानी ललितांग राजकुमार प्रसिद्ध हुए। ठीक है, इस प्रकार से ये अंजन चोर की कथा है। आगे चले यहाँ से हम, अब आगे इसके बाद है वहां लिखा है जिन वच में शंका न था वृष भव सुख वांछा भाने। वृष भव सुख वांछा भाने मतलब वृष मतलब धर्म। तो धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले में संसारी अनुकूलताओं की आकांक्षा न करना, यह निकांक्षित नाम का अंग है। और आकांक्षा यदि करता है जीव तो कांक्षा नाम का दोष है। इसे शंका वाला दोष भी लगाना, हाँ, जिन भगवान के वचन में शंका होती है, शंका दोष है, ये दोष ही पढ़ना साथ में, क्योंकि 25 दोषों में यही 8 दोष भी हैं इनके विपरीत। हाँ, इन अंगों से विपरीत 8 दोष है। तो शंका दोष है ऊपर और नीचे यहाँ पे कांक्षा दोष है कि कोई जीव मंदिर तो जा रहा है लेकिन मंदिर में जाके क्या मांग रहा है, मेरी जॉब चलते रहे, मेरी नौकरी चलती रहे, मेरे को नौकरी मिल जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा चले। हाँ, वो इस प्रकार की भावनाएं भा रहा है वो। तो ये धर्म धारण करके धर्म का फल तो क्या था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन इसने धर्म धारण करके भी ऐसी चीजें प्राप्त मांगी जो कि संसार का ही कारण है। तो इसको संसार अच्छा लग रहा है, मतलब इसको धर्म अच्छा कहाँ लग रहा है। धर्म मतलब जब भगवान की स्तुति भी कर रहा है, भगवान महावीर की स्तुति कर रहा है, तो उसको भगवान महावीर नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या नजर आ रहा है कि स्तुति के बदले मुझे भोग मिलेंगे, इसको भोग नजर आ रहे हैं स्तुति करते हुए भी। इसलिए इसकी धर्म में रुचि कहाँ रही, इसकी तो भोगों में रुचि हो गई, संसार में रुचि हो गई। इसलिए सम्यक दृष्टि के इस प्रकार कांक्षा नाम का दोष नहीं पाया जाता है। वह धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले में संसारी अनुकूलताओं की लेश मात्र भी आकांक्षा नहीं करता है। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो ये कि क्या सम्यक दृष्टि जीव की कोई आकांक्षा ही नहीं रहती है क्या, तो ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव के लौकिक अनुकूलताओं की आकांक्षा भी रह सकती है, रहना चाहिए ऐसा नहीं है। लेकिन गृहस्थ है तो उसकी आकांक्षा रहेगी कि नौकरी वाला तो मेरा प्रमोशन हो जाए, बिजनेस वाला है तो मेरा बिजनेस 2 गुना 4 गुना बढ़ जाए 1 साल में। इस प्रकार से आकांक्षा तो लौकिक जीवन में बनी रहेगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सम्यक दृष्टि धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले में ये आकांक्षा नहीं करता है। एक बात तो ये। दूसरा ये कि ये जो आकांक्षा है मुनिराजों की भी रह सकती है, लेकिन मुनिराजों के संसारी आकांक्षा नहीं रहती है। मुनिराजों के धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले में और धर्म की प्राप्ति हो, मुझे पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, धर्म की प्राप्ति हो। धर्म मतलब सम्यक दर्शन मेरा स्वस्थ रहे, रत्नत्रय मेरा स्वस्थ रहे, मुझे मोक्ष की प्राप्ति, मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो। तो ये सूक्ष्म लोभ जो है मोक्ष जाने का है, दोस्तों नुकसान के अंत में इसका अंत होता है। इसलिए वो आकांक्षा मुनिराजों की बनी रह सकती है। इस प्रकार से ये निकांक्षित नाम का अंग है। सम्यक दृष्टि विचार करता है कि क्यों नहीं रहती ऐसे आकांक्षा। तो उसका हमने कारण लिखा था कि भाई जिस भोगों की हम आकांक्षा कर रहे हैं वो कैसे है, पराधीन है, बाधा सहित विच्छिन्न विषम में बंध के कारण है। तो ऐसे सुखों को कौन चाहेगा, जो दुख के कारण है, और मोक्ष सुख का कारण है, तो जीव मोक्ष चाहेगा। हाँ, जीव धर्म धारण करके सुख चाहता है ना, तो इनमें तो सुख है ही नहीं, तो ये क्यों चाहेगा, सम्यक ज्ञानी है वो साथ में। तो ये हुआ निकांक्षित नाम का अंग। इसमें उसने कथा सुनी थी किसकी, अनंतमती। एक प्रियदत्त सेठ थे, अनंगवती उनकी धर्मपत्नी, कहीं राजा भी लिखा है कहीं सेठ लिखा है। तो उनके नगर में धर्म कीर्ति नाम के आचार्य आए। उन्होंने अष्टानिका में ब्रह्मचर्य व्रत लिया और खेल खेल में अपनी जो पुत्री अनंतमती उसको भी दिलवा दिया। जब अनंतमती बड़ी हुई तो उनके विवाह की बात चली अनंतमती की, तो अनंतमती ने बोला कि मेरा तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत है। तो फिर इस प्रकार से ब्रह्मचर्य पूर्वक पठन पाठन जिनवाणी का करने लगी और गृहस्थ अवस्था में रहने लगी। लेकिन उसकी सुंदरता पर एक कुंडल मंडित नाम का विद्याधर वो मोहित हो गया और उसका अपहरण करके ले जाने लगा। लेकिन अपनी पत्नी के भय से उसने एक जंगल में उसको उतार दिया। जंगल में भीलों के राजा ने उसको पकड़ लिया
लेकिन वहां पे जब वो जबरदस्ती करने लगा अनंतमती से, तो वहां पे एक व्यंतर देवी प्रकट हुई जिसने अनंतमती को छुड़वा दिया। तो अनंतमती ने को फिर भीलों के राजा ने एक सेठ को दे दिया, पुष्पक सेठ को। तो अनंतमती ने सोचा कि ये मेरे पिता के समान है, अब मेरे घर छुड़वा देंगे। लेकिन पुष्पक सेठ अब वो इस पे आसक्त, वो इतनी सुंदर अनंतमती, तो उसको प्रलोभन दिया गया कि मैं सेठ हूँ, मेरे साथ तुम संबंध स्थापित करो वरना तुम्हारा हित करूंगा, ऐसा करके। तो उसने व्यंतर जो जंगली कथा थी वो सब सुना दी कि वो व्यंतर देवी पसंद हुई थी भाई, वो मेरे ऊपर मेरे ऊपर जब इस प्रकार से किसी ने क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था, तब वन देवी ने आके मुझे बचा लिया था। तो पुष्पक सेठ भी डर गया, फिर उसने वो अनंतमती को एक काम सेना नाम की वेश्या को सौंप दिया। फिर काम सेना ने भी अनंतमती को प्रलोभन दिया कि तुम्हारा बहुत अच्छा रूप है, हम दोनों बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, और यदि तुम नहीं मेरा साथ दोगी तो तुम्हारे साथ अहित करूंगी। तो फिर वो नहीं माने, तो उसने फिर काम सेना ने अनंतमती को वहां के राजा सिंह बलि को दे दिया। अब सिंह बलि इस पे आसक्त, मतलब ये जहां ये जाती वहां लोग इसको सब एक ही चीज के, इसको अब्रह्म सेवन के लिए प्रेरित करते, नहीं तो प्रलोभन देते, नहीं तो डर दिखाते। अब सिंह बलि ने इस पे बलात्कार करने की कोशिश करी, तो आपस वन देवी प्रसन्न हुई और सिंह बलि से बोला कि भैया ये शीलवती है, इसको आप छोड़ दो जंगल में, मतलब इसको छोड़ दो आप। तो राजा बलि ने जंगल में छुड़वा दिया। अनंतमती अयोध्या भटकते 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 अयोध्या नगरी पहुंची, वहां पे पद्मश्री नाम की आरिका के साथ रहने लगी। फिर जो जिन दत्त थे वो तीर्थ यात्रा करते हुए जब अयोध्या पहुंचे, तो उनको पता पड़ा कि उनकी पुत्री भी वहीं है। पुत्री और पिता का जब मिलाप हुआ, तो पिता ने फिर पुत्री से बोला कि अब घर चलो, तुम वहीं रहेंगे, यहाँ क्यों हो। तो फिर पुत्री ने बोला अनंतमती ने अपने पिता से कि हे पिताजी, मैंने संसार की लीला भरपूर देख ली है, अब मैं संसार में वापस दोबारा लौटना नहीं चाहती हूँ, आप तो मुझे कृपा करके आर्य का दीक्षा दिलवा दीजिए। इस प्रकार अनंतमती ने आर्य का दीक्षा ली और फिर अभी वो स्वर्ग में देव है। इस प्रकार से अनंतमती की कथा है कि उनके ऊपर इतने प्रलोभन हुए, इतने अत्याचार हुए, इतना काम सेवन के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन उन्होंने अपने शील को नहीं छोड़ा। इस प्रकार से उन्होंने किसी भी प्रकार की कि हम शील व्रती है तो हमें इसके बदले में, अब देखो कितने हैं चीजें, रानी बनने के लिए सिंह बलि बोल रहा था कि हम रानी बना देंगे, लेकिन फिर भी वो तैयार नहीं हुई। इस प्रकार से यह निकांक्षित अंग में अनंतमती की कथा है जो उसमें प्रसिद्ध हुई। आपको कुछ प्रश्न है तो आप पूछते चले जाना, हमको तो क्या रिवीजन करना है, इसमें आगे चले जाएंगे। ठीक है। निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा मतलब मुनि तन मलिन देख घिनावे, ऐसी पंक्तियां हैं यहाँ पे। तो मुनिराजों के मलिन शरीर को देखकर उनसे जुगुप्सा के भाव न करके उनके गुणों से प्रीति का भाव होना, यह निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। इनसे विपरीत विचिकित्सा है। विचिकित्सा मतलब क्या है कि भाई इस प्रकार से ग्लानि का भाव होना मुनिराजों के मलिन शरीर को देखकर, तो विचिकित्सा नाम का दोष हो जाएगा। यहाँ लिखा नहीं विचिकित्सा, हाँ, तो वो दोष हो जाएगा विचिकित्सा नाम का। तो ये सिर्फ मुनिराजों तक ही मत लेना। पहली बात तो मुनिराजों का शरीर मलिन होता ही क्यों है, क्योंकि उसके अपन पढ़ेंगे छठी ढाल में कि स्नान व्रत है उनके, अदंत धोवन है, भूमि शयन है, और मच्छर नाश आदि के परिचय हैं, और तप आदि धारण करते हैं, दुर्बल शरीर हो जाता है। तो इस प्रकार से, और शरीर का श्रृंगार भी नहीं करते हैं, चलो आज थोड़ा बाल बना लें, आज थोड़ा सा ऐसा कर लें, ऐसा उनके श्रृंगार नहीं, शरीर से आसक्ति नहीं है उनके कुछ। जैसा उनका श्रद्धान है वैसा उनका चारित्र है। हाँ, तो जैसा श्रद्धान दर्शन ज्ञान रूपी जो मार्ग है उसको वो चारित्र में धारण करते हैं। जैसे मुनिराज होते हैं तो उन्होंने शरीर के प्रति कोई आसक्ति ना होने से उनका शरीर हो सकता है कि मलिन हो जाए। तो ऐसा मलिन शरीर को देखकर ऐसा नहीं कि कितने गंदे मुनिराज हैं, इनके पास से तो हमें बदबू आती है ना, ये ऐसा है, तो ऐसा नहीं। क्या विचार करता सम्यक दृष्टि की, काया तो स्वभाव से ही अशुचि है, ये तो ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन विधि घट शुचि का है। ऊपर अमल है लेकिन अंदर तो मल ही भरा है ना, तो स्वभाव से अशुचि कितना धो लें इसको। ये तो सप्त धातुमय अशुचि पदार्थों से मिलकर बना हुआ शरीर को कितने भार से धो लें, तो अशुचि ही रहेगा। इसलिए ऐसा विचार करके उनके मलिनता को देखकर ग्लानि, अरुचि, खेद, विचिकित्सा के परिणाम नहीं करके उनके गुणों से कि हाँ ये रत्नत्रय के धारी हैं, यही रत्नत्रय के धारी हैं, साक्षात मोक्ष मार्गी, साक्षात भगवान हैं, इस धरा पे साक्षात भगवान ही हैं मुनिराज। इस प्रकार से उनके गुणों से प्रीति करता है सम्यक दृष्टि जीव। यहाँ पे हमने दो प्रकार से इसको निर्विचिकित्सा को समझा था, दो प्रकार से विचिकित्सा को समझा था, एक द्रव्य विचिकित्सा और एक भाव विचिकित्सा। तो द्रव्य चिकित्सा तो क्या है, मुनिराज के मलिन शरीर को देखकर, सिर्फ मुनिराज के मलिन शरीर नहीं, आर्यका माता, अलग जी, छुल्लक जी आदि, या फिर कोई साधर्मी हो, या फिर जिन बिंब हो, जिनायतन हो, धर्म स्थान हो, धर्मशालाएं हो, तीर्थ स्थान हो, वहां पर कोई अव्यवस्था दिखे तो उसको देखकर मन में ग्लानि के भाव न होकर गुणों से प्रीति के भाव होना, यह तो निर्विचिकित्सा है। लेकिन ग्लानि होना ये द्रव्य विचिकित्सा है। ठीक है। तो भाव विचिकित्सा क्या है? भाव चिकित्सा एग्जाम में प्रश्न आया था कि जिनेन्द्र भगवान के वचनों से ग्लानि का भाव होना,
कि अरे कहाँ जैन कुल में पैदा हो गए, अब रात्रि भोजन नहीं कर सकते, हमारा तो रात्रि भोजन गया, हमारा तो आलू प्याज छूट गया, हमारा तो पतंग उड़ाना छूट गया, हमारा तो होली खेलना, हमारा तो पटाखे फोड़ना, हमारा तो। इस प्रकार से भगवान के वचनों में ग्लानि का भाव होना, यह भाव विचिकित्सा है। सम्यक दृष्टि जी भगवान के वचनों से ग्लानि नहीं करके उनके वचनों से प्रीति का भाव होता है। जिनवाणी से तो प्रीति का भाव है कि हाँ यही सही है, हम श्रेष्ठ, हमने श्रेष्ठ कार्य किया है, जो हम इन पापों से बचे हैं। जगत के लोगों को तो पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, हमें तो बतलाने वाले मिले हैं, इसलिए हम भाग्यशाली। इस प्रकार से उसके हर्ष के परिणाम है वो छोड़ के, खेद के परिणाम नहीं है, ग्लानि के परिणाम नहीं है, विचिकित्सा के परिणाम नहीं है, भगवान के वचनों से। इस प्रकार से ये क्या है, भाव विचिकित्सा यदि इनके परिणाम होते हैं तो किसी जीव के परिणाम होते हैं तो ठीक है। निर्विचिकित्सा में हमने कथा सुनी थी किसकी, उद्दायन राजा की। उद्दायन राजा की क्या कथा थी कि सोधर्म इंद्र की सभा में चर्चा हुई जब, तब सोधर्म इंद्र ने कहा वहां पे कि निर्विचिकित्सा अंग जैसा उद्दायन राजा में है ऐसा कहीं और नजर नहीं आता। तो ये बात वहां पे एक वासव नाम का देव था, उन्होंने सुन ली, तो वो राजा की परीक्षा करने के लिए वेश बना के, ऐसे मुनि का उन्होंने वेश बनाया जो कि बिल्कुल वो विभत्स, दुर्बल, जिनमें गलित कुष्ठ हो रहा हो, पीयू बह रहा हो, दुर्गंधित शरीर हो, मक्खियां भिन भिना रही हो, बिल्कुल कुरूप शरीर हो, विभत्स दिखते हो, दुबले हो, नाटे हो, इस प्रकार से मुनि राजों का इस प्रकार से शरीर बनाया अपनी विक्रिया से, और ली क्या, आहार की मुद्रा, और चले। अब नगर में इनको पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला, और उल्टा ये बोलने लगे कि रत्न दुर्गंधित मुनिराज, कौन इनको भोजन कराए, कौन आहार कराए इनके, तो हम तो नहीं करा रहे। ऐसा करते करते आगे जब पहुंचे, उद्यान राजा के महल तक पहुंचे, तो उद्यान राजा तक खबर लगी कि मुनिराज आ रहे हैं भैया आहार के लिए। तो उद्यान राजा आए, बिल्कुल क्या बोले फिर वो, उन्होंने मुनिराज को प्रधान किया, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, प्रधान किया उनको। और प्रधान करने के बाद अब वो वास्तव देव थे, वो तो वो मुनिराज थोड़ी थे, तो उन्होंने भोजन कर तो लिया, लेकिन अब देव क्या है, वो भोजन कर नहीं सकते, अंदर ठूस तो निकालना पड़ता है उनको सब। तो उन्होंने वही निकाल लिया, वहीं उल्टी कर दी, और उल्टी भी ऐसी करी दुर्गंधित की सब देख के भाग गए वहां पे जितने भी थे, बस राजा और रानी वो खड़े रहे। फिर उन्होंने उल्टी साफ करने के लिए जैसे ही उद्यान राजा आगे बढ़े, तब की बार तो उन्होंने उद्यान राजा पे उल्टी कर दी। तो ये देख के भी उद्यान राजा को विचिकित्सा के परिणाम नहीं आए, उल्टा उन्होंने ये मन में सोचा कि मेरा जो आहार मैंने मुनिराज को दिया वो सधा क्यों नहीं। तो उनको मन में ये भाव आए कि काश, मतलब ये मेरे से ऐसी गलती क्यों हुई कि आहार नहीं सधा। तो उन्होंने फिर मुनिराज की वैयावृत्ति करी, और वहां पे सब उनका साफ किया शरीर आदि। फिर उसके बाद वासुदेव जो थे वो अपने सही रूप में प्रकट हुए, उन्होंने उद्यान राजा की प्रशंसा करी कि भाई आपके बारे में जो भी हमने सुना था वो सब सही था, तो धर्मेंद्र की सभाओं में आपके चर्चे हैं। हाँ, इस प्रकार उद्यान राजा की कथा है ये, निर्विचिकित्सा अंग में उद्यान राजा प्रसिद्ध हुए। ठीक है, आगे चले, कोई पूछना हो तो आप पूछते चले जाना भाई। अमूढ़ दृष्टि अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग के बारे में लिखा है, तत्व कुतत्व पहचाने। सम्यक दृष्टि जीव को तत्व और कुतत्व की पहचान होती है, और ऐसी पहचान करके जीवन में कितने ही मूर्ता और अनायतों के प्रसंग मिले तो उसमें फंसता नहीं है, उनकी अनुमोदना नहीं करता है, जाता भी नहीं है किसी भी प्रकार से। हमसे अनुमोदना कैसे हो जाए, हम किसी को कैसे बोलते हैं हैप्पी दशहरा, हम किसी को कैसे बोल देते, ये अनुमोदना भी नहीं, अनुमोदना है ना, मुंह बोल के वचन से अनुमोदना हो गई कि हाँ हमारी अनुमोदना है, आपके आपके त्योहारों में हमारी अनुमोदना, ऐसा हो गया ना। नवरात्रि में चंदा लेने आ जाए हम दे दें तो हमारी अनुमोदना हो गई हो, तो होली को चंदा लेने आ जाए हम दे दें, तो जो वो चिता जला रहे हैं रास्ते में, पोल्यूशन कर रहे हैं, सब में हमारी अनुमोदना है ना। फिर हम उसके सहभागी, हमने उनको प्रेरित किया है करने के लिए। तो लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके ऐसी मन वचन काया से अनुमोदना नहीं पाई जाती है। किसके प्रति, मूर्ताओं और अनायतनों के प्रसंग मिलने पर ऐसी। तो क्या है, मतलब सम्यक दृष्टि को विचार रहता है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु क्या है और कुगुरु कुदेव कुशास्त्र क्या है, सच्चा धर्म क्या है, कुधर्म क्या है, सच्चे तत्व क्या है, कुतत्व क्या है, सुपात्र कौन है, कुपात्र कौन है, सच्चा दान क्या है, कुदान क्या है, देने की विधि क्या है, जिन पूजा का रहस्य कैसा उसको पता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी यहाँ चला गया तो चलो हाँ आप भी सही बोल रहे हो, वहां गया तो हाँ भी सही बोल रहे हो, ऐसा नहीं देता है कि हाँ ये भी सही बोल रहे हैं, उसको पक्का श्रद्धा नहीं है वो कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, जैसा ये कर रहे हैं वैसा हो ही नहीं सकता है। तो इसका श्रद्धा नहीं होकर वह क्या है, मूर्त और अनायतन के प्रसंग मिलने पर उनमें नहीं फंसता है। इसको हमने कहा था अमूढ़ दृष्टि अंग। और यदि फंसता है, अनुमोदना करता है मन वचन काय से, दूसरों की है, स्वयं तो नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे कर रहे हैं तो अनुमोदना करता है, तो उसके मूर्ता नाम का दोष पाया जा रहा है फिर। इस प्रकार से ये अमूढ़ दृष्टि अंग हमने पढ़ा था, ऐसे कथा पढ़ी थी हमने किसकी, रेवती रानी की। तो कथा क्या थी कि चंद्रप्रभ नाम का राजा,
उनके अब वो वैराग्य हुआ, कई एक कथा लिखी जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके वैराग्य हो गया, विद्याधर राजा थे, फिर शिल्लक दीक्षा ली उन्होंने, फिर लेकिन फिर भी कुछ विद्या अपने पास रख ली। एक कथा तो ऐसी, दूसरी कथा ऐसी है जो हम लेके चल रहे हैं आज, वो है कि चंद्रप्रभ नाम का राजा ये तीर्थ यात्रा पर निकले, दक्षिण मथुरा पहुंचे, तो वहां पे एक गुप्ताचार्य मुनिराज थे, उनके दर्शन किए, फिर उन्होंने बोला कि हम उत्तर मथुरा जा रहे हैं, वहां पे आपको किसी को कोई संदेश पहुंचाना है तो हम जा ही रहे हैं, हम संदेश ही पहुंचा देंगे। तो फिर आचार्य ने कहा उनसे, राजा से, कि वहां पे एक सूरत मुनि रहेंगे, उनको मेरा नमोस्तु कहना, और रेवती रानी है वरुण राजा की धर्म पत्नी रेवती रानी, उनको धर्मवृद्धि का आशीर्वाद देना। ठीक है, धर्मवृद्धि मतलब आशीर्वाद आप मत देना, मतलब हम ऐसा कहना है कि हमने धर्मवृद्धि का आशीर्वाद भिजवाया है आपको, ऐसा। तो वो उन्होंने सोचा कि भाई वहां पे एक मुनिराज भविष्यसेन भी तो है, तो आपने भविष्यसेन मुनिराज के लिए उन्हें पूछा नहीं है ऐसा, लेकिन उनके मन में शंका है कि भविष्यसेन के लिए उन्होंने क्यों नहीं कुछ नमोस्तु या प्रति नमोस्तु ऐसा कुछ भिजवाया। तो वहां गए, तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा, सूरत मुनि के पास गए वो, और नमोस्तु आदि किया। फिर उन्होंने देखा, पाया कि हाँ इनकी चर्या बिल्कुल जैसी आगम में लिखा है, श्रद्धान भी दृढ़ है, चारित्र भी दृढ़ है इनका, ये पक्के मुनि हैं, भावलिंग मुनिराज हैं, इसलिए गुप्ताचार्य ने यहाँ तक नमोस्तु पहुंचवाया है। अभी अभव्यसेन मुनि के पास गए, जिनको नमोस्तु नहीं पहुंचाया था, लेकिन फिर भी कौतूहल था इनको कि भाई क्यों इनको नमोस्तु क्यों नहीं। तो वहां जाके देखा कि इनकी चर्या बहुत विपरीत है, आगम का इनको 11 अंग तक का ज्ञान तो है, लेकिन उसपे ऐसा श्रद्धान नहीं है कि वो चारित्र में अमर चारित्र में लेके आए उसको, जैसे आत्मा होती है कि नहीं होती है। अब ज्ञान तो कर लिया इन्होंने कि आत्मा होती है, लेकिन उस पर श्रद्धान नहीं कर पा रहे हैं ये। इस प्रकार से इनके श्रद्धान में कमी है, इसलिए चारित्र में कमी है, इसलिए तो भव्य सेन नहीं है, तो अभव्य सेन है, ऐसा नाम देके वो गए अब किसके पास में, रेवती रानी। अब रेवती रानी को भी उन्होंने एग्जाम परीक्षा ली कि भाई इनको क्यों धर्मवृद्धि का आशीर्वाद। तो उन्होंने क्या करा, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, ऐसे नगर के 4 द्वारों पे क्रमशः एक एक दिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तीर्थंकर ऐसे विक्रिया से ऐसा रूप बनाया जैसा कि संसार में माने जाते हैं, ब्रह्मा जैसे माने जाते हैं संसार में, तो ऐसा रूप बनाया। तो फिर रेवती रानी से जब पूरा नगर चला गया, तो राजा वरुण ने बोला कि देखो सारा नगर तो ब्रह्मा जी के दर्शन करने गया है, रेवती रानी तुम भी चलो। तो रेवती रानी ने बोला कि ऐसा कोई ब्रह्मा हो ही नहीं सकता है, आदि ब्रह्मा तो हो चुके हैं जिनवाणी में, इसके अलावा और कोई ब्रह्मा आए ही नहीं है। यदि कोई दिख भी रहा है यहाँ पे तो मैं उसमें नहीं फंसूंगी, अनायतनों में नहीं फंसूंगी, मूर्ताओं में नहीं फंसूंगी, मतलब इसे बोला नहीं होगा उन्होंने, लेकिन तो मैं बता रहा हूँ कि मूर्त दृष्टि होंगे ना, तो मैं नहीं जाऊंगी वहां पे, मैं तो नहीं जाने वाली, ऐसा उन्होंने बोला। कौतूहल से भी नहीं जाऊंगी मैं तो, देखने की चलो अपन पिकनिक मनाने चले, अपन देखने से कैसा विक्री ही है, चलो ही मान के चलो, तो मैं तो उसमें भी नहीं जाऊँ। अनायतनों का प्रसंग है ना, अनायतनों का दोष लगेगा उसमें, क्यों जाऊं मैं, तो ऐसे अनुमोदना भी नहीं करूंगी मैं तो, जाने की तो काय से अनुमोदना हो जाएगी, नहीं जाऊंगी मैं तो ऐसा करके न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, फिर तीर्थंकर में भी वो नहीं गई, क्योंकि 24 तीर्थंकर ही होते हैं, 25 तीर्थंकर का समोचन कैसे लग जाएगा, इस प्रकार से वो नहीं आई। तो फिर वो जो विद्याधर थे चंद्रप्रभ राजा, वो स्वयं गए रेवती रानी के पास, उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है वहां पे, उन्होंने आपको धर्मवृद्धि का आशीर्वाद पहुंचाया है, ऐसा करके रेवती रानी की कथा। फिर आगे चल के रेवती रानी भी स्वर्ग में देव हुई। तो ये रेवती रानी की इस प्रकार से ये कथा है। चले आगे चले यहाँ से। उग्गूहन नाम का अंग, उग्गूहन मतलब क्या है, तत्व को तत्व पिछान, निज गुण अरु और निज गुण अरु पर ओ गुण ढाके व निज धर्म दिपावे। निज गुण को अपने गुणों को ढांकना और दूसरों के दोषों की निंदा न करना, व निज धर्म दिपावे, अपने धर्म में वृद्धि करना। यह 3 बातें हैं इसमें। क्या है कि स्वयं के गुणों की मनोवचन का ऐसे प्रशंसा न करना, पर के दोषों की निंदा न करके उनको ढकना, और अपनी आत्मा के धर्म की वृद्धि करना, यह उग्गूहन नाम का अंग है। तो इसका क्या मतलब है कि भाई किसी साधर्मी में, किसी जगह पे, मंदिर में कोई ट्रस्ट का झगड़ा दिख जाए उदाहरण के लिए, तो वो उसको उजागर नहीं करना लोगों के सामने कि यहाँ ट्रस्ट में झगड़ा चलता है, मत जाना है मंदिर, यहाँ ऐसा होता है। क्या है कि इससे धर्म की बदनामी होती है, इससे मंदिर की बदनामी, भले ही वो जो झगड़ा है वो 1-2 लोगों में हो, लेकिन बदनामी किसकी हुई, मंदिर की हुई, बदनामी धर्म की हुई, बदनामी समाज की होती है। तो जो धर्म से थोड़ा बहुत भी जुड़ा हुआ है, 1 कदम आगे लेता है, वो ये सब देख के 2 कदम पीछे ले लेता है कि अरे यहाँ क्या है, तो ऐसा है, धर्म तो अच्छी चीज होना चाहिए ना, इतने बड़े बड़े लोग यही झगड़ रहे हैं जब, तो फिर धर्म अच्छा कैसे हुआ। तो ऐसा इसलिए लोगों में बड़े सावधानी से बात करना चाहिए कि कहीं हमसे किसी के दोष उजागर ना हो जाए, दूसरे की निंदा ना हो जाए, और आप स्वयं की प्रशंसा को, ऐसी कोई बात हमें पता लग जाए
जिससे धर्म की बदनामी हो सकती है, तो बात हम अपने तक ही रखें, कहने का मतलब ये है। और यदि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, यदि ऐसा होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, तो जिसके प्रति वो बात है उसको जाके एकांत में हम चर्चा करें उनसे कि भाई ये ठीक नहीं किया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई मुनिराज ही हो, यदि हमको ऐसा लगता है तो एकांत में आके चर्चा करें कि ये ऐसा कैसे, ऐसा नहीं हो सकता है। अब फिर भी वो नहीं माने तो क्या करें, फिर चर्चा करें भैया आचार्य से कि सही है क्या। आपको लगता है आचार्य कहते हैं दूसरे की नहीं है, सही नहीं है, तो क्या करें, दृष्टि हटा लें अपन, बस। और क्या यही करना चाहिए। इससे ज्यादा कोई हम हमको ये वो नहीं है कि हम लोगों के बारे में, हम उनके बारे में लोगों को बताएं कि इन्होंने ऐसे हैं, इनसे बच के चलो आप, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि वो उनमें वो कल दोष थे और हम आज बताने लगे, आज तक वो 24 घंटे में वो दोष का प्रायश्चित ले लिया हो, और हम तो पूरा जो दोष का प्रायश्चित ले लिया है वो बताने लग जाए लोगों को। हाँ, ऐसा नहीं हो जाए। सीता के साथ ऐसा हुआ था ना, वो जो दोष नहीं था वो लोगों को बतलाया, तो उनके साथ ये दोष लगे कि भैया आपके साथ जो दोष नहीं लगे, फिर वो लोगों में आप लोकापवाद का कारण बने, ऐसा हो जाता है। तो ये तो मतलब बता रहा हूँ मैं कि इसी सीता जी की जो कहानी है, सती सीता की कहानी है, उसके अनुसार। तो ये हमने यही पढ़ा था साथ में कि आत्मनिंदा, आत्म प्रशंसा और पर निंदा से आत्म प्रशंसा और पर निंदा से नीच गोत्र का आश्रय होता है, ठीक है। तो ये भी एक बात है कि अनुपगुहन से क्यों बचना चाहिए, ये नीच गोत्र का कारण है, नीच गोत्र के आश्रय का कारण है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा था, विचार करना चाहिए जीव को। समय दृष्टि के विचार रहता है कि भाई ये जो दोष दिख रहा है इनमें, उदाहरण के लिए, तो ये दोष मुझ में ही पाए जाते थे, मेरे हटे हैं वैसे इनके भी हटेंगे, निंदा करने वाली क्या बात है। हो सकता है इनके कल दोष थे, आज नहीं है, और हो सकता है कि वो दोष जो मुझे दिखे वो वास्तव में है कि भी नहीं, कि कुछ ऐसे मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया, गलत देख लिया, ऐसा नहीं हो जाए। जैसे विचार रहता है उसके, और दोषों को फैलाने से क्या होने वाला है, ना उनका हित होने वाला, ना मेरा हित होने वाला, उल्टा क्या होने वाला है, धर्म की निंदा, धर्म की निंदा होने वाली है। इस प्रकार से उसके अनुपगुहन नाम का दोष नहीं पाया जाता है। उपग्रहण जिसका मतलब है आत्मा के धर्म की वृद्धि करना, या उपगुहन जिसका मतलब है कि आत्म प्रशंसा पर निंदा न करना, ऐसा उसके उपगुहन अंग पाया जाता है। इसमें कथा किनकी फेमस थी, जिन भक्त सेठ की, जिनेंद्र भक्त सेठ। अब एक नगर था, वहां पे एक राजा के एक पुत्र हुआ सूर्यक नाम का। तो उसने उस राजकुमार, वो भी दुर्व्यसनी था, अंजन चोर जैसा। तो उसके साथी भी सब ऐसे दुर्व्यसनी थे, सब चोर टाइप के थे। तो उन्होंने अपनी चोरों की सभा में एक दिन बोला कि ऐसा कौन भाग्यशाली चोर है, ऐसा कौन हिम्मत वाला चोर है जो कि जिनेंद्र भक्त सेठ से के मंदिर से एक मणि चुरा के लाएगा। वहां पे एक चोर था, उसने बोला कि ठीक है मैं चुरा के लाऊंगा। तो उस चोर ने जिनेंद्र भक्त सेठ की चर्या को ऑब्जर्व किया कि ये छुल्लक जी टाइप के जो वेशधारी होते हैं, इनकी बड़ी आवभगत करते हैं। तो उन्होंने छुल्लक जी का वेश धरा, उनके सामने गया, और जिनेंद्र भक्त सेठ के सामने जिनेंद्र भक्त सेठ ने छुल्लक समझ लिया, मंदिर में रहने के लिए स्थान दे दिया। अब रात के अंधेरे में इन्होंने मणि चुरा ली, चोर ने, जो छुल्लक जी के वेश में थे। अब मणि चुरा के भागने लगे, सिपाहियों ने पीछे लग गए इसके। उन्होंने देख लिया कि मणि का प्रकाश के कारण वो मणि का प्रकाश नहीं छुपा पाए, तो पीछे लग गए चोर उनके। तो वो जिनेंद्र भक्त सेठ के पास ही पहुंच गए अल्टीमेटली, कि हमें बचा लो इनसे। अब वो जिनेंद्र भक्त सेठ को क्या मालूम है चोर, लेकिन उन्होंने जब इन्होंने बोला कि मैं मुझे बचा लो, पीछे से सैनिक चिल्लाते आए चोर चोर चोर, तो उनके हाथ में मणि भी दिख गई। तो इन्होंने मारवाजना समझ लिया कि भाई कुछ लग जी नहीं है, ये तो कोई चोर है जो मणि चुराने आया था। लेकिन अब सैनिकों से उन्होंने क्या बोला, सैनिकों से उन्होंने बोला कि अरे भैया आपको पता नहीं क्या कि ये तो हमारे छुल्लक जी है, हमारे साधर्मी हैं, आपने कैसे इन पे चोरी का इल्जाम लगा दिया, ये मणि तो मेरे कहने पे ही लेकर आए हैं। आप आइंदा से ध्यान रखना कि ऐसा कोई जिन भग हमारा वेशधारी दिखे तो उन पे आप सावधानी से पूर्वक अपने वचन कहना। इस प्रकार से उन्होंने उल्टा सैनिकों को डांट दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या करा कि वो उनको नहीं बचाया, वो चोर को नहीं बचाया, उन्होंने धर्म की निंदा होने से बचा ली, जिनेंद्र भक्त सेठ ने। इस प्रकार से उपगुहन नाम का अंग पाया जाता है सम्यक दृष्टि के। कुछ पूछना है आपको तो आप पूछ लीजिए। आगे चलते हैं, स्थितिकरण नाम का अंग। स्थितिकरण नाम का अंग मतलब क्या है, कामादिक कर वशते चिकते निज पर को सुदिढ़ावे। इस संसार में 365 दिन किसी के एक सरीके नहीं होते हैं। आज अनुकूलता है, जीव धर्म का धारण कर रहा है, कल को प्रतिकूलता आ सकती है जीवन में, तो जीव क्या है, धर्म से विमुख हो सकता है। वो ऐसा भी सोच सकता है कि इतना धर्म धारण किया हमने, लेकिन उसका फल क्या मिला हमको, हमारे जीवन में इतनी प्रतिकूलताएं मिल रही है, तो फिर धर्म धारण करने का क्या फल है, ऐसा भी विचार कर सकता है कभी। तो ऐसा होने लगे कि उदाहरण के लिए कषायों का जोर हो जाए, कषाय जोर मारने लगे, इंद्रियों के विषयों का सेवन की प्रवृत्ति जोर मारने लगे, या वो अन्य धर्मों के प्रभाव में आ जाए, नास्तिक मतियों के प्रभाव में आ जाए, ऐसे यार के, दोस्तों के, मित्रों के, रिश्तेदारों के, संबंधियों के प्रभाव में आ जाए,
जो कि उसको धर्म से विचलित कर दे या करने वाले हों या कर ही दिया हो, तो पुनः किसको, स्वयं को और पर को वापस से धर्म में स्थापित करने का कार्य सम्यक दृष्टि का है। तो सम्यक दृष्टि जीव जैसी बीमारी वैसा इलाज करता है फिर, कि भाई इनको यदि धन की प्रॉब्लम है तो धन की व्यवस्था, आजीविका की व्यवस्था करता है, स्वयं में सामर्थ्य तो स्वयं नौकरी दे देता है। यदि कषाय की वेदना ज्यादा हो रही है तो उपदेश की व्यवस्था करता है, स्वयं उपदेश देता है, पंडितों से उपदेश दिलाता है, तीर्थ यात्रा करवाता है, मुनिराजों के पास ले जाता है, जिनवाणी का स्वाध्याय कराता है। इस प्रकार से येन किन प्रकार उसका जीव का स्थितिकरण सम्यक दृष्टि जीव करता है कि धर्म से चलायमान न हो जाए, धर्म से विचलित, धर्म न छोड़ दें ये, क्योंकि ये चीजें टेम्परेरी है। हाँ, धर्म परमानेंट है, लेकिन धर्म का साथ चिर रक्षक धर्म हमारा है, परमानेंट है धर्म। तो ये जो चीजें आ रही है टेम्पररी है, तो सब ये आज है, कल कल दूसरी समस्याएं थी जीवन में, आज दूसरी समस्याएं। देखना, विचार करना, 1 साल पहले क्या समस्याएं थी जीवन में और आज क्या समस्याएं हैं, 2 साल पहले क्या समस्याएं थी। समस्याएं बदलती रहती है, टेम्पररी चीजें सब टेम्पररी है। लेकिन धर्म, वो चिर रक्षक धर्म हमारा है धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था। तो इसलिए क्या है, वो धर्म में उसको क्या स्थित करने के लिए पुनः ये किन प्रकार वापस धर्म में स्थित करता है, इसका स्थितिकरण नाम का अंग है, उसको पाया जाता है सम्यक दृष्टि जीव के। तो पर का तो करता ही है, लेकिन सबसे पहले स्वयं का करता है। स्वयं ही यदि इसी प्रकार से चलायमान होने लगे तो स्वयं तत्वों का चिंतन करता है, स्वयं जिनवाणी का पठन पाठन करता है। और इसलिए हमने बताया था उस दिन की रोज मंदिर जाना स्वयं का स्थितिकरण है, रोज स्वाध्याय करना स्व का स्थितिकरण, रोज। अब ये छोटी-छोटी चीजें जो है ना, रात्रि भोजन त्याग करना, कंदमूल त्याग करना, सामायिक करना, ध्यान करना, छोटी-छोटी बातें, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो ये स्वयं का स्थितिकरण है। आप एक जिसने नहीं किया वो प्रतिज्ञा करके देखेंगे, उनको समझ में आएगा कि हाँ, ये करने के बाद धर्म से ज्यादा जुड़ा हुआ हमारा। पहले हम कमिटेड नहीं थे, अब कमिटेड फील करते हैं। तो ये क्या है, स्वयं का स्थितिकरण है ऐसा करना। नहीं तो क्या है, कल को कुछ भी होगा जीवन में, बहुत सारी चीजें हो सकती है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो जीव फौरन सबसे पहली चीज क्या छोड़ता है कि धर्म, जैसे कि धर्म ही सबसे उसके जीवन में सबसे लोएस्ट पायदान पे था, बाकी चीजें तो हाईएस्ट थी। तो ऐसा नहीं है, धर्म में पुनः स्थित करना ये कार्य भी सम्यक दृष्टि का स्वयं का करता है। हमने उसने बताया था कि सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, उसका सेकंड नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे जो आश्रित लोग हैं, हम पे हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे स्पाउस, हमारे चिल्ड्रन, या हमारे माता पिता, एक ही छत में जो नीचे है, हमारे संबंधी, हमारे मित्र, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सब की धर्म में स्थित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हाँ, तो ये कार्य कैसे किया जाता है, तो मैंने बताया ना कि जैसे बीमारी है, मंदिर ही नहीं जा रहा है कोई जीव, तो मंदिर, और किसी के घर जाए अपन जैसे पूछें तो अपन चर्चा निकालें एक बार तो धर्म की, कि भाई मंदिर कितनी दूर है अपने घर से। एक बार तो निकालो, आप नहीं जाता है तो वो उसको लगेगा कि अरे हाँ, ये तो मंदिर की बात करते हैं, देखो। और क्या है कि जितना ऊपर रहता है जीव, जितना पढ़ा लिखा समझदार जिसको माना जाता है, जितना एजुकेटेड, प्रोफेशनली वेल क्वालिफाइड, बिजनेस टाइकून, पॉलिटिकली स्टेबल, सोशली स्टेबल, और पैसे वाला, धनाढ़, खूबसूरत, हाँ, बॉडी अच्छी हो जिसकी, यदि वो इस टाइप की चर्चा करे तो फिर देखो सोने पे सुहा कि अरे इतने ऐसे हैं फिर भी ऐसी धर्म की बातें करते हैं ये, मतलब धर्म कितना महान है। वो धर्म में स्थित करने की प्रेरणा होती है, जीवों को मिलती है। तो अपन आगे बात करें, इस प्रकार से स्थितिकरण नाम का अंग पाया जाता है। तो ये स्थितिकरण नाम के अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ, चलो बताओ आप, कौन प्रसिद्ध हुआ, कौन बताएगा? हाँ, वारिशेन मुनि। वारिशेन मुनि ने किसका स्थितिकरण किया? पुष्पलाल मुनिराज। हाँ, वारिशेन मुनि, पुष्पलाल मुनिराज। तो कथा किनकी है? ये मगध देश के राजा श्रेणिक और उनकी रानी चेलना, उनके पुत्र वारिशेन मुनि, ये शमशान में एक बार कायोत्सर्ग तप धारण कर रहे थे, तो वहां पे एक चोर जो कि एक हार चुरा के ला रहा था, जिसके पीछे सिपाही पड़े हुए थे, उसने वो हार जो है वारिशेन मुनि पे की तरफ फेंक दिया। अब वो सैनिकों को लगा कि वारिशेन मुनि स्वयं हार चुरा के ला रहे थे, और अपना ऐसा स्वांग रचा उन्होंने कि जैसे कि बहुत बड़े धर्मी हो। तो उन्होंने राजपुत्र होते हुए भी राजा के सामने पेश कर दिया कि ये आपका पुत्र है, ये चोर है। अब राजा श्रेणिक ने भी बिना कोई न्याय सुने, बिना कोई उनकी फरियाद सुने प्रतिवादी की, उनको क्या है, प्राण दंड दे दिया कि इनको सूली पे चढ़ा दिया जाए। राजकुमार होकर उन्होंने ऐसा गंभीर अपराध किया है। तो वारिशेन मुनि ने भी कहा कि ठीक, अच्छी बात है। तो उन्होंने सूली जो चढ़ने वाले थे, तब जो सूली थी, वो तो क्या हुआ, पुष्प का हार बन गई, और नीचे क्या है, सिंहासन आ गया उनके लिए। तो पूरे जगत में प्रसिद्धि हुई कि वारिशेन निर्दोष हैं। फिर जब राजा उनको लेने आए तो वारिशेन मुनि ने बोला कि अब तो हम नहीं जा रहे जगत में लौट के, अब तो हमने क्या है, हमें दीक्षा चाहिए। तो उन्होंने
दीक्षा ले, पहले अनुव्रत थे उनके, अब उन्होंने दीक्षा ले ली। ऐसे ही होता है, पहले अनुव्रत होते हैं फिर मुनि दीक्षा होती है। होना राजमार्ग तो यही है। क्यों है ऐसा राजमार्ग? चौथे ढाल में हम पढ़ेंगे, शिक्षा व्रत पढ़ेंगे ना, जब वहाँ पे अनुव्रत 12 व्रत होते हैं ना, दूसरी प्रतिमाधारी के उन 12 व्रतों में 4 व्रत शिक्षा व्रत है। तो उससे समझ में आएगा आपको कि ये दूसरी प्रतिमा लेना इतना जरूरी क्यों मुनि दीक्षा लेने के पहले। वो तो वहीं पढ़ेंगे हम खैर। तो उन्होंने आगे आगे चले, फिर वो तो दीक्षा के बाद उनका आहार एक दिन उनके बचपन के मित्र पुष्पडाल के यहाँ हुआ, जिसका उसी दिन विवाह था, किससे? काराक्षी नाम की स्त्री से। तो विवाह होने के बाद उन्होंने मुनिराजों का आहार भी हो गया कि भाई बचपन के मित्र हैं, राजकुमार हैं और सब, तो मुनिराज हैं, तो ऐसा करके उन्होंने आहार किया। फिर छोड़ने आते हैं, जैसे ऐसे छोड़ने गए वो कि चलो छोड़ के आते हैं आहार के बाद। तो चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, ऐसा करके वहां पहुंच के कहा जहाँ की मुनि संघ अन्य मुनिराज वहां उपस्थित थे। तो उन्होंने ऐसे ही कहा वारिशण से कि क्या आज तो तुम अपने मित्र को भी लेकर आ गए, ये भी मुनि दीक्षा लेंगे क्या? ऐसा पुष्पलाल तो वहां दीक्षा लेने आए नहीं थे, वो तो छोड़ने आए थे बस। लेकिन अब वो उनकी बात को कैसे डाले कि इन्होंने वारिशण मुनि नहीं तो बचपन के मित्र हमारे, इनकी बात उल्टी हो जाएगी कि हाँ नहीं ऐसा नहीं है। तो उन्होंने दीक्षा ले ली, सोचा कि अगले दिन में चला जाऊंगा, लेकिन वारिशण मुनि ने रोक के रखा उनको। रोज शिक्षा देते, रोज उपदेश देते, रोज वो बोल दे कि कानाक्षी इंतजार कर रही है मेरी, कानाक्षी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन वारिशण मुनि ने पुष्पडाल मुनिराज का 12 वर्षों तक स्थितिकरण किया। रोज उनको वैराग्य भावना, 12 भावना, तत्वोपदेश, तत्व चर्चा, ऐसा करके धर्म का मार्ग बतला के, विषयों से उदासीनता के भाव लाके इस प्रकार से उनको प्रेरित करते। और इस प्रकार से ऐसा होने पर फिर क्या हुआ, एक सेकेंड, फिर क्या हुआ कि एक दिन वो भगवान महावीर के सामोशरण में पहुंचे। वहां पे से फिर वारिशण पुष्पलाल मुनिराज बोले कि अब तो हम जा रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है कि हम अपनी पत्नी के बाद बिना रह पाए। 12 वर्ष तक उन्होंने शरीर ग्रहण किया, लेकिन उसके बाद भी उनकी यह हालत थी पुष्पलाल की। इसी विषयों की वेदना चारित्र होने का ऐसा उदय है जीव का। अब क्या हुआ लेकिन कि चलो वारिशण ने बोला कि ठीक है तुम जा रहे हो तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ में, लेकिन पहले हम अपने राजमहल जाएंगे, गृहस्थ अवस्था के। अब वहां जो गृहस्थ महल गए तो वहां पे उन्होंने अपनी रानियों से इनको मिलवाया कि देखो ये हमारी गृहस्थ जीवन की रानियां हैं और ये हमारा वैभव है। अब तुम्हें यदि ये स्त्रियां और ये राजपाट यदि पसंद आ रहा है, यदि संसार में तुम्हारी रुचि है, तो तुम यहीं रुक जाओ। और हमारे जो भोग हमने जो छोड़े हैं, हमारे उच्छिष्ट भोगों का, ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन बात तो वही ना, हमारे उच्छिष्ट का तुम भोग करो। हाँ, तो हमने छोड़ा है उसको तुम भोग करो। तो उनको क्या, पुष्पलाल मुनिराज को ये बात समझ में आई कि भाई ये इतने बड़े राजकुमार की एक से बढ़कर एक से ज्यादा राजकुमारियां उनकी पत्नी थी, और मेरी तो एक काणी स्त्री, उसके मुंह में इन्होंने इतना छोड़ा, मेरे को तो है ही क्या जो छोड़ू। तो उन्होंने ऐसा सोच के वापस प्रायश्चित लिया और वापस से मुनि दीक्षा अंगीकार करी। इस प्रकार से वारिशण मुनि प्रसिद्ध हुए किसमें? स्थितिकरण नाम के अंग में। 12 वर्षों तक अपने मित्र का, किसका किया उन्होंने? अपने मित्र का, कि नहीं इसको नहीं, ये मेरे बचपन का मित्र है, इसको कैसे छोड़ दूं मैं? मुझे पता पड़ गया है औषधि का, तो इसको कैसे नहीं बताऊं मैं? भले ये नहीं चाहे लेकिन मैं तो बताऊंगा, मैं इसको औषधि दिलवाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से स्थितिकरण में वारिशण मुनि प्रसिद्ध हुए। आगे चले हम वात्सल्य। वात्सल्य क्या है? धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम। जैसा गाय का अपने बछड़े के प्रति निस्वार्थ प्रीति का भाव होता है, वैसा ही एक जिनेंद्र भगवान के साधर्मी का दूसरे जिनेंद्र भगवान के अनुयायी से प्रीति का निस्वार्थ भाव होना, ये वात्सल्य नाम का गुण है। और ऐसा न करना। अच्छा, ऊपर स्थितिकरण का जो दोष था ना, स्थितिकरण में वहां पे आप दोष लिख लेना अस्थितिकरण, कि भाई कोई धर्म में स्थित हो उसका अस्थितिकरण कर दें उल्टा, वो दोष है। कि अरे कहाँ अभी से तुमने ये मुनि दीक्षा ले रहे हो, अरे कहाँ तुम अनुव्रत ले रहे हो, कहाँ तुम मंदिर जाते हो, कहाँ तुम अभिषेक करते हो, कहाँ तुमने रोज स्वाध्याय करते हो। तो उल्टा जो धर्म में स्थित उसको धर्म से चलायमान कर देना, ये अस्थितिकरण नाम का दोष है। ऐसा नहीं होता है समय दृष्टि, ऑब्वियस सी बात है। तो वात्सल्य पढ़ रहे हैं हम, तो वात्सल्य में ये अंग है, तो दोष है अवात्सल्य का, कि या तो साधर्मियों से वात्सल्य न रखना, पंथवाद देखना उसमें कि तो हमारे जात के, हमारी गोत्र के, हमारे समुदाय के, हमारे पंथ के, हमारे क्षेत्र के, हमारी भाषा के हैं, हमारी जिनवाणी पढ़ते हैं, हमारी वाली। हाँ, अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस हो गई ना अब तो, यहाँ से अलग छपती है, वहां से अलग छपती है। तो ऐसा ऐसा भाव रखना, या फिर वात्सल्य रखना लेकिन उसमें स्वार्थ होना कोई, ये फिर अवात्सल्य नाम का दोष है, समय दृष्टि के नहीं पाया जाता है। तो इसमें प्रसिद्ध कौन हुए? विष्णु कुमार मुनिराज। विष्णु कुमार मुनिराज की रक्षाबंधन की बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि हस्तिनापुर के एक राजा के 4 मंत्री, जिसमें प्रमुख मंत्री उनका बलि था, तो उनके यहाँ उज्जैनी नगरी में जब अकम्पनाचार्य 700 मुनिराज सहित वहां पे पधारे, तब उनका राजा बलि से जहाँ पे उनके जो संघ के एक साधु थे श्रुत सागर जी मुनिराज, उनसे शास्त्रार्थ हुआ
शास्त्रार्थ में शुद्ध सागर जी मुनिराज ने चारों मंत्रियों को जब चित्त कर दिया, तो उनको अपमान का बदला लेने के लिए वो रात्रि के अंधेरे में हथियार लेकर आए। शुद्ध सागर जी महाराज पे उन्होंने प्रहार करने की प्रयास किया, तो देवता ने उनको किलित कर दिया। किसको? चारों मंत्रियों को। तो सुबह पता पड़ा कि इनको तो ये मुनिराज पे प्रहार करने आ रहे हैं, तो राजा ने उनको देश निकाला कर दे दिया कि तुम कैसे मंत्री हो, मुनिराज पे प्रहार कर रहे हो। तो अपमान का दंश लेके वो पहुंचे हस्तिनापुर। वहां पे महापद्म राजा ने अपने 2 पुत्र थे, उनके एक का नाम था पद्म और एक का नाम था विष्णु। तो जो विष्णु थे पुत्र, उन्होंने तो दीक्षा ले ली थी, पद्म वहां का शासन संभाल रहे थे। तो वहां पे हम पहुंचे और पद्म राजा को खुश करके उनसे एक वर ले लिया कि हम जब भी इच्छा होगी तो वर मांगेंगे। अब अकंपनाचार्य मुनि अपने संघ के साथ जब हस्तिनापुर पहुंचे, तो उनको अपने अपमान का बदला लेने का मौका मिल गया समझो। तो उन्होंने पद्म से 7 दिन के लिए वो राज्य मांग लिया कि हमको आपका राज्य चाहिए 7 दिन के लिए। वो वचनबद्ध थे राजा, उनको देना पड़ा। अब इन्होंने क्या करा कि जहां मुनिराज ठहरे हुए थे, चारों तरफ गड्ढा खुदवा के वहां पे लकड़ियां और मृत पशुओं के कलेवर भर के उसमें आग लगवा दी और ऐसा बताने लगा कि हम यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में जो भी कुछ मांगना चाहे मांग सकता है। तो फिर जब ये बात विष्णु कुमार मुनिराज को पता पड़ी, तो विष्णु कुमार मुनिराज जिनके विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई थी, वह मुनि दीक्षा छेद कर क्या करा, उन्होंने राजा बलि के पास गए। बलि और राजा के 7 दिन के लिए, तो राजा बलि के पास गए और राजा बलि से क्या बोला कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, वामन हूँ, मुझे तो बस 3 पैर भूमि की जरूरत है, 3 पग भूमि की जरूरत है। तो राजा बलि ने बोला कि ले लो तुम 3 पग, जहां नापना नाप लो। तो उन्होंने अपनी विक्रिया से महान रूप धारण किया, महाकाय धारण की, और एक अपना पैर रखा कहा मानुषोत्तर पर्वत पर, दूसरा रखा सुमेरु पर्वत पर, 2 ही पग में मध्य लोग नाप लिया, 2.5 द्वीप नाप लिया, 45 लाख योजन इंटू 1 लाख योजन, 1,40,000 योजन नाप लिया उन्होंने। बोला तीसरा कहाँ रखूं, हो गया पूरा। तो बोला तीसरा हमारा सर पे रख दो महाराज, क्या करें। तो जब रखा तो फिर वो क्या है, जब धंसने लगे बलि, तो उन्होंने माफी मांग ली। और उसके बाद क्या हुआ कि उनको उपसर्ग दूर हुआ। इस प्रकार से वात्सल्य नाम के अंग में विष्णु कुमार मुनिराज इस प्रकार प्रसिद्ध हुए। इस उपलक्ष्य में रक्षा बंधन नाम का पर्व, धर्म की रक्षा हुई, ऐसा पर्व मनाया जाता है। कुछ पूछना है क्या? हाँ पूछना तो है, लेकिन बाद में पूछूंगा। चलो आगे चलते हैं हम। प्रभावना नाम का अंग, प्रभावना में क्या लिखा है? धर्मी सो गो बच्च प्रीति सम, कर निज धर्म बढ़ावे। हाँ, कर निज तो क्या है प्रभावना नाम का अंग? प्रभावना करना मतलब क्या है कि अज्ञान अंधकार से दुख उठा रहे संसारी जीवों के दुख दूर करने के लिए जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बतलाए गए तत्वों का इस प्रकार से महत्व में प्रकट करना कि वह जीव जिनेन्द्र भगवान के बतलाए मार्ग का अनुसरण करके स्वयं अपना दुख दूर करे, यह प्रभावना है धर्म की। हमने सुना है धर्म की प्रभावना, जुलूस निकलती, प्रभात फेरी निकलती है, जीव प्रभावना बांटते हैं, या लोग ऐसा बोलते हैं अच्छी प्रभावना हुई धर्म की आज। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो जीव जिनको पता नहीं सच्चा मार्ग क्या है, उनको महत्व में प्रकट करना किसी भी प्रकार से। और क्या करना कि वो मार्ग अहिंसा रूपी धर्म का मार्ग, स्व पर दयायुक्त धर्म का मार्ग अंगीकार करके अपने दुखों को दूर करे, दुखों से बचे। ये प्रभावना है। इससे विपरीत अप्रभावना क्या है कि ऐसा जैन प्रसिद्ध तो होगा, जैसे कि हम बहुत बड़े जैन हैं, जैन सरनेम में जैन लगाते हैं, घर के बाहर जैन लिखा हुआ है, सबको पता है जैन है, लेकिन हमारी क्रियाएं कैसी चल रही है, जैसे कि पता नहीं कौन है ये, कहाँ पैदा हो गए, पता ही नहीं कुछ, ऐसी क्रियाएं चल रही है। तो जैन धर्म की अप्रभावना है ऐसे कि, तो जैन धर्म के अनुयायी हैं, फिर भी ऐसी जगह जाते हुए दिख गए जहाँ की कुलीन वर्गीन लोग जाते नहीं है। तो ये सब तो उदाहरण ले रहे हैं, सब अप्रभावना में आता है कि इस प्रकार की क्रियाएं करना, चोरी करना उदाहरण के लिए, हम सरनेम देने किसी का चोरी कर ले और पेपर में नाम आ जाए, तो सब अप्रभावना होती है इससे धर्म की। ये जैन लोग जैन धर्म के अनुयायी है, अहिंसा इनका धर्म है, और ये ऐसी क्रियाएं करते हुए पकड़े गए, तो इससे धर्म से अप्रभावना होती है। तो हम क्या है, कम से कम अप्रभावना तो ना करें, प्रभावना नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। जैसे सम्यक दृष्टि जीव जो है उसके प्रभावना नाम का अंग होता है इस प्रकार से। तो इसमें प्रसिद्ध तो जो हुए उनकी कथा बड़ी लंबी है, वज्र कुमार मुनिराज। तो कथा ऐसी है कि सोमदत्त और यज्ञ दत्ता पति पत्नी रहते हैं। तो योग यज्ञ दत्ता को जब आम 5 महीने के गर्भ में आम खाने का दोला उठता है, तो वो सोमदत्त से ऐसा कहती है कि मतलब उनको दोला उठता है कि जैन भगवान के तीर्थों की वंदना करनी है, लेकिन वो सोमदत्त से ऐसा बोलती है कि आम खाने का दोला उठा है। तो आम जब ढूंढने जाते हैं सोमदत्त, तो उनको एक मुनिराज दिखते हैं, जहाँ जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं वो पेड़ जो है उसमें आम लगे हुए हैं, बाकी किसी कहीं आम लगे हुए ही नहीं, कि आम की ऋतु ही नहीं है। तो उनको समझ में आता है सोमदत्त को कि भाई ये बहुत पहुंचे मुनिराज है,
तो भी वहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठ के उनको जाति स्मरण हो जाता है कि भाई ये, क्योंकि वो 12वें स्वर्ग का जब वर्णन सुनते हैं तो उनको समझ में आता है कि अरे यहाँ तो मैं भी गया था। तो जाति स्मरण होते से ही वो मुनि दीक्षा ले लेते हैं, और रहते हैं ब्राह्मण है लेकिन वो मुनि दीक्षा ले लेते हैं, मुनि दीक्षा ले लेते हैं और आम पहुंचवा देते हैं यज्ञदत्ता के पास में। तो यज्ञदत्ता को जब पता पड़ता है और जब वो शिशु उत्पन्न होता है तो यज्ञदत्ता जो है वो इनके पास में ही अपना नवजात शिशु को छोड़ जाती है कि लो तुम ही संभालो, तुम मुनि बन गए ना, मेरी तुम सोची नहीं, अब तुम्हारे शिशु को क्यों रखूं, तुम ही संभालो। तो अब वो शिशु वहां रहता है, उनको उनके चरणों में रख के चले जाती है यज्ञदत्ता, किनके, सोमदत्त के, जो कि अब मुनि बन गए हैं। ये तो कहानी है अलग दूसरी कहानी चल रही है यहाँ पे क्या, कि एक राजा में पुरंदर और दिवाकर नाम के दो भाई, पुरंदर ने दिवाकर से सारा राज्य हड़प के दिवाकर और मणिमाला अब क्या है वन वन भटक रहे हैं, विद्याधर हैं दोनों ये। अब उनको जब ये मणिमाला को और दिवाकर को पुत्र दिखता है तो पुत्र को अपना लेते हैं और अपने पुत्र वत पालते हैं, और जगत में भी ऐसे बतलाते हैं कि उन्हीं का पुत्र था जैसे ये। हाँ, अब ये जब बड़ा होता है, वो पुत्र का नाम होता है वज्र कुमार। जब वो पुत्र बड़ा होता है तब वो उसकी पवन वेगा से उसका विवाह हो जाता है। पवन वेगा भी विद्याधर रहती है। अब पवन वेगा से विवाह होने के बाद वो पुरंदर जो उनका चाचा था या अंकल था, वो उनसे पूरा राज्य वापस से ले लेते हैं। ठीक है, तो अब दिवाकर वापस राजा बन जाते हैं, इसका मतलब ये है। और उनके पुत्र वज्र कुमार वो राजा राजकुमार। अब लेकिन इनको पता पड़ जाता है वज्र कुमार को कि उनके असली पुत्र नहीं है। तो उनसे पूछते हैं कि हमारे जनक जननी कौन है, तो बताते हैं कि वो सोमदत्त जो मुनिराज हैं वो तुम्हारे असली पिता हैं। तो वो अब क्या है, वज्र कुमार वहां जाके दीक्षा लेते हैं और हो जाते हैं वज्र कुमार मुनिराज। ये कथा है वज्र कुमार मुनिराज की। अब दूसरी एक जगह कथा ऐसी चल रही है कि एक और नगरी है, पूतगंध नाम का राजा अपनी उर्मिला नाम की रानी के साथ राज्य करता था, लेकिन उन्हीं के नगर में एक सागर दत्ता की पुत्री, जिसका नाम अभी पूतगंधा हम बोल रहे हैं, तो पूतगंधा के उत्पन्न होते ही वो सागर दत्ता और उसकी रानी दोनों मरण को प्राप्त हो जाते हैं और ये दरिद्री हो जाती है पूतगंधा। और जब किसी की झूठन खाने लगती है तो वहां पे एक बौद्ध भिक्षु उसको झूठन खाते हुए देखता हूँ, वहीं फिर दो मुनिराज निकलते हैं। वो बोलते हैं कि देखो कर्मों की कैसी विचित्रता है, आज ये झूठा खा रही है लेकिन कल ये इसी नगर की रानी बनेगी। तब वो जो बौद्ध भिक्षु सुन लेता है और वो पूतगंधा को पाल लेता है, ये सोचे कि इसका मैं एडवांटेज लूंगा। फिर जब पूतगंधा बड़ी हो जाती है तो वो राजा जो पूतगंध है वो इस पर आसक्त हो जाता है, और जब इसके पास आता है बौद्ध भिक्षु के पास में, तो बोलता है कि ठीक है, हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर देंगे, लेकिन एक ही शर्त है कि आपको बौद्ध धर्म मानना पड़ेगा, पूरी प्रजा को ही मानना पड़ेगा। अब जो पूतगंध नाम का राजा है वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है, और पूतगंध का नाम पड़ जाता है बुद्ध दासी। अभी दोनों बुद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। जब उर्मिला अष्टानिका जो चली रही है अभी, उस पर जब रथ निकालने की बात करती है, तब बुद्ध दासी बोलती कि नहीं, पहले हमारा रथ निकलेगा फिर तुम्हारा। फिर उर्मिला बोलती कि अरे नहीं, पहले यदि इनके पीछे हमारा रथ निकलेगा तो जैन धर्म की अप्रभावना हो जाएगी। तो वो सब भोजन आदि का त्याग करके कहाँ जाती है, वज्र कुमार मुनिराज के पास जाती है कि भाई ऐसी विपत्ति आ पड़ी है, वो तो बुद्ध दासी ने राजा को अच्छा अपने काबू में कर लिया है, अब जैसा वो बोल रही है वैसा राजा करेगा, अब आप बताओ क्या करना है। तो वज्र कुमार मुनिराज के उसी समय वंदना करने के लिए उनके गृहस्थ अवस्था के स्टेप फादर, मतलब वो दिवाकर और पूरे विद्याधर के साथ आए हुए रहते हैं। तो फिर वज्र कुमार मुनिराज उनसे बोलते हैं, किनसे, दिवाकर से, कि भाई आप समर्थ हैं, आप विद्याधर हैं, आप कुछ कीजिए, इन पे इनका रथ पीले निकलना चाहिए। तो दिवाकर वहां जाते हैं, फिर आकाशवाणी होती है वहां पे कि यदि जैन धर्म का व्रत पीले नहीं निकलेगा तो उस राज्य बड़ी विपत्ति आ जाएगी। तो ये इस प्रकार से प्रभावना होती है धर्म की, और सभी लोग जो है जैन धर्म अंगीकार करते हैं, भगवान महावीर के बतलाए हुए धर्म को अंगीकार करके, अहिंसा रूपी धर्म को अंगीकार करके। इस प्रकार से जैन धर्म की प्रभावना वज्र कुमार मुनिराज द्वारा हुई, वो प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 अंगों की चर्चा करी है। आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। प्रश्न नहीं है आपका, चलो इतना ही करते हैं आज। अब ये क्या 1-2 दिन में इसका रिवीजन पूरा हो जाएगा, और उसके बाद बस आपको पेपर दे देना है भाई, 1-2 दिन में इसका रिवीजन हो जाएगा। उसका जो सेकंड हाल का जो इसका सेकंड पेपर था वो डिस्कस करेंगे, हो जाएगा। उसके बाद चाहे तो उसके बाद, या अभी आप चाहे तो पेपर अभी आप दे दीजिए। 2 तारीख तक इसकी डेडलाइन थी शायद, 1 या 2 तारीख जो भी है, ट्यूसडे। ठीक है, तो क्लोज बुक पेपर है, आपको बिना देखे लिखना। अच्छा, ये एक चीज इसमें रह गई थी कि जो 8 अंग है उसको शरीर के 8 अंगों से कैसे कोरिलेट किया है। निशंकित दायां पैर, या आपने लिख लिया होगा अपने पास, निकांशित बायां पैर, निर्विक चिकित्सा बायां हाथ, अमूल दृष्टि पीठ, उपगुहन, नितंब, स्थितिकरण दायां हाथ, वात्सल्य, हृदय, प्रभावना, मस्तक। इस प्रकार से 8 अंग सम्यक दर्शन के उसको मैपिंग करिए शरीर के 8 अंगों से। ठीक है, अब बची चर्चा है 25 - 8 दोषों की, 17 दोषों की चर्चा वो हम अब कल करेंगे। 8 मदों की, 3 मूर्ताओं की और 6 नायतनों की। उसके बाद आगे का प्रसंग लेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है आपका इसमें? चलिए इतना ही करते हैं।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप।